नमस्कार 99 न्यूज़ की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। उत्तर प्रदेश की दो नाबालिग बच्चियां काम की तलाश में घर से निकली थी, पर उन्हें बंगाल के दुर्गापुर के कादा रोड रेड लाइट एरिया के दलालों ने अपने चंगुल में ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ सौदेबाजी का खेल। दलाल ने दोनों बच्चियों का सौदा भी कर लिया था। तभी एक महिला संगठन को इसकी जानकारी हो गई। फिर क्या हुआ इन दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ बताएंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। योगी जी के राज्य में जहां विकास की गंगा बहने की बात कही जाती रही है, वहां की दो नाबालिग लड़कियां अपनी पेट की आग बुझाने के लिए अपने घर से निकली थी तो काम की तलाश में, पर दलाल के चंगुल में फंसकर पहुंच गए पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया। हाँ, वही रेड लाइट एरिया जहां चंद सिक्कों में बोली लगाई जाती है लड़कियों के जिस्म की, जहां कुछ पैसे देकर नोचा जाता है मासूमों के शरीर को। इन सब से अनजान ये दोनों मासूम दलाल के बहकावे में आकर बिकने ही वाली थी कि एक महिला संगठन की नज़र उन पर पड़ गई, जिसके बाद महिला संगठन के प्रयास से इन दोनों नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के सौदागर से बचा लिया गया। अब दोनों नाबालिग दुर्गापुर चाइल्ड हेल्प लाइन के पास सुरक्षित हैं। क्या है पूरा मामला, अब ज़रा इसे भी समझिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दो नाबालिग लड़कियां पेट की आग और घर की परेशानी से तंग आकर काम की तलाश में मंगलवार को अपने घर से निकली थी, लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि जाना कहाँ है। दोनों नाबालिग अनजाने में बैठ गई कोलकाता की ट्रेन में। फिर कहा जाता है कि ना कि किस्मत खराब हो तो हाथी पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ हुआ। ट्रेन में इन दोनों नाबालिग लड़की का बैग चोरी हो गया, जिसमें दोनों के आधार कार्ड, कुछ पैसे और कपड़े थे। ट्रेन में चोरी होने के बाद दोनों रोने लगी। तभी एक देह व्यापार के दलाल की नज़र इन दोनों नाबालिग बच्चियों पर पड़ गई। फिर क्या था, दलाल की तो जैसे निकल ही पड़ गई। दलाल ने इन दोनों युवतियों से पूछताछ कर उसे काम दिलाने का भरोसा दिलाया और लेकर पहुंच गया दुर्गापुर के रेड लाइट एरिया कादा रोड में। दलाल इन दोनों नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के एक बड़े सौदागर को बेचने वाला था। बताया जाता है कि जैसे ही इन दोनों बच्चियों को बेचने के लिए रेड लाइट एरिया लाया गया, तभी इत्तेफाक से दोनों बच्चियों पर नज़र एक महिला सामाजिक संगठन की पड़ गई। महिला संगठन को कुछ संदेह हुआ तो उसने तत्काल इसकी सूचना वरिया पुलिस को दे दी। বাচ্চা দুটোকে আমাদের সামনে যখন প্রোডাকশন করা হলো, যেটা দেখলাম বাচ্চাটারা নিজেরাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিলো, কিন্তু তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা একটি মানে দুষ্কৃতীর হাতেই বলা যায় পড়ে। সেই লোকটি তাকে মানে তাদের নিয়ে এসে অন্য কোনো জায়গায় বিক্রি বা অন্য কিছুর চেষ্টা করছিল। তারপর এটা যেখানে গেছিল সেখান থেকে কোনো লোক এটা পুলিশ কাছে জানানো হয়। জানানোর পর এটা নিয়ে কেস শুরু হয়। এবার বাচ্চাগুলো যখন আমাদের কাছে প্রোডাকশন হয়েছে, বাচ্চাটা যেহেতু ভিন রাজ্যের, সেহেতু আমরা এখান থেকে তাদের আপাতত হোমে রাখলাম। এরপর পুলিশের মতো কেসটা যেটা করবে, যেমন কেস আমাদের চলবে বিচার ব্যবস্থা, যেমন আমরা বাচ্চাটা সোশ্যাল ইনভেস্টিগেশন একটা রিপোর্ট করতে যে রাজ্যের থেকে মেয়েগুলো এসছে সেই রাজ্যে একটা পাঠাবো আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের মারফত। তারপর সেখান থেকে রিপোর্ট আসলে আমরা তার পরবর্তী আলোচনায় যাব। তো এখন কি হোমেই রাখা হবে? এখন বাচ্চাটাকে হোমেই রাখা হবে। তাদের বাড়ির সঙ্গে কি যোগাযোগ করা হবে? তাদের বাড়ির সঙ্গে আমরা সোশ্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে দিই, এটা আমরা ডিস্ট্রিক্টের মারফত দিই। মানে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটকে একটা এসআইআর রিপোর্ট করতে দিই, সোশ্যাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট। তারা যে ডিস্ট্রিক্টে মেয়েটার বাড়ি, সেই স্টেট বা সেই ডিস্ট্রিক্টে সেটা যায়, সেখান থেকে সেই ডিস্ট্রিক্টের মারফত ওটা হয়ে আমাদের কাছে আসে। তারপর আমরা তাকে এসকর্ট করে, মানে হয় পুলিশ নয় চাইল্ড লাइन কাউকে দিয়ে আমরা আবার পাঠাই। नाबालिग लड़कियों को बेचे जाने की सूचना पर तत्काल वरिया पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने लगी। फिर कड़ाई से पूछताछ के बाद दलाल मनिरुल ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद पुलिस दलाल मनिरुल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोनों बच्चियों को दुर्गापुर चाइल्ड हेल्प लाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस दोनों बच्चियों के परिजनों को इसकी सूचना भी दे दी है। परिजनों के आने के बाद दोनों को उसे सौंप दिया जाएगा।
रेड लाइट एरिया में बेचने जाने की बात सुनने के बाद दोनों नाबालिग फूट फूट कर रोने लगी। इस संदर्भ में पुलिस ने बताया कि आरोपी मनिरुल को गिरफ्तार कर दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद गिरोह का पर्दाफाश करने और आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस इस गिरोह के सरगना को तलाश कर रही है। 99 न्यूज़ के लिए आसनसोल से संजय यादव की रिपोर्ट। 99 न्यूज़ के खास खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।